हेलो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक ऐसी समस्या का समाधान जिससे बहुत सारी सेविकाएं जो है कि इस समस्या से जूझ रही हैं। और समस्या है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का ना आना। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाएं तभी अपने पद पर रह पाएंगी जब तक कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि बच्चे समय से आएँ। और जांच के दौरान या फिर ऐसे भी जब हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे रहेंगे तभी हमारे जो है कि बच्चों के लिए पोषाहार की राशि या बच्चों पर काम करने के बदले में हमें मानदेय इत्यादि सभी हमें मिल पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप और ट्रिक्स जिसे आजमा करके आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कुछ वो टिप्स और ट्रिक्स जिसे मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर खुद यूज करती हूं और आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहली बात ये बता दूं कि हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे हैं 3 से 6 साल के कैटेगरी के बच्चे आने चाहिए। और यदि जो भी बच्चा 5 साल का है या फिर 4.5 साल का है, यदि उसके अभिभावक उसे सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं तो पहले तो आप अभिभावक को समझाइए कि बच्चों को सरकारी विद्यालय में अभी भेजने का उम्र नहीं है। अभी आप बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजिए जब तक कि वो 6 वर्ष का नहीं हो जाता। इससे जो है कि 5 साढ़े 5 वर्ष वाले बच्चे भी आंगनबाड़ी पर आएंगे और बच्चों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर अभिभावक को नहीं यह बात अच्छे से समझ में आ रही है तो आप अपने जो सरकारी विद्यालय है वहाँ के आप हेडमास्टर से मिलिए और वहाँ पे इस बात को आप रखिए कि सर आप मेरे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का 5 वर्ष में ही एडमिशन ले रहे हैं, कि जो गलत है। आप लोग को अभी बच्चों का एडमिशन नहीं लेना है। और यदि यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तो आप उनके अभिभावक को कहिए कि बच्चों को उम्र के 6 वर्ष होने तक उसे आंगनबाड़ी में भेजें। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जिन पर हम लोगों ने लगातार 2-3 वर्ष मेहनत किया रहता है, वो बच्चे एक्टिव हो चुके रहते हैं। वो बच्चे पठन पाठन में बहुत अग्रणी हो गए रहते हैं। तो वे बच्चे ही छोटे बच्चों को एक शिक्षक की भांति उनका जो है कि मोटिवेशन बनते हैं। इसलिए बड़े बच्चों को भी आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे रखना है। बड़े बच्चे मतलब कि 5 से लेकर 6 वर्ष के उम्र के बच्चे, क्योंकि वही बच्चे हैं कि उनको देखा देखी छोटे बच्चे आएंगे, उनके साथ में छोटे बच्चे बैठेंगे। यदि सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे रहेंगे तो फिर आप लोग के केंद्र पे बच्चे नहीं उपस्थित हो पाएंगे। इसलिए आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 5 से लेकर 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे जरूर रखना है, चाहे उसके लिए आपको अभिभावक से मिलना पड़े या फिर सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर से। यदि अभिभावक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है प्राइवेट विद्यालयों में आपको पता है कि सरकारी विद्यालयों की तुलना में अच्छा रहता है। तो खैर बच्चे अच्छे पढ़े, हम लोगों का मोटिव वही होना चाहिए। मगर हमें सबसे पहले अभिभावक से मिलना है और उसे इस बात की पूरी तसल्ली देनी है कि आप 6 वर्ष तक हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को भेजिए। जब हम बच्चों को उठने बैठने पढ़ने का सब तरीका सिखा देंगे तभी आप उसे जो है कि विद्यालय में भेजिए। देखिए आप लोग कि बड़े बच्चे किस प्रकार से एक्टिविटी को आसानी से कर लेते हैं। आप लोग देखिए, चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक बात बताई, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा, अभी न करना झगड़ा लड़ाई, तुम दोनों हो भाई भाई। ताली बजाइए, सब कोई ताली बजाइए। तो आप लोग मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पे गुंजन और भूमि को पहचान ही रहे हैं। इनकी उम्र जो है कि 5 वर्ष पूरी हो गई है
और मैंने इनके अभिभावक को यह बात अच्छे से तसल्ली कराई कि आप निश्चिंत होकर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को भी 1 साल भेजिए। और मैं भी उन बच्चों का पूरा ख्याल रखती हूँ। बच्चों को होमवर्क देना, जैसे कि छोटे बच्चों को हम लोग होमवर्क नहीं दे पाते हैं और वो बच्चे कॉपी वगैरह भी नहीं लेके आते, लेकिन ये जो बड़ी बच्चियाँ हो गई हैं ये मेरे सेंटर पे प्रतिदिन बैग के साथ आती हैं और अपने बैग में कॉपी पेंसिल लेके आती। तो मैंने प्रत्येक दिन क्लास वर्क और होमवर्क दोनों देती हूँ। इसलिए आप लोग भी छोटे बच्चों को जो है कि बड़े बच्चों को दिखा करके समझाइए कि बेटा देखिए ये बेटा ऐसे लिख ले रही है, वो वैसे लिख रही है, तो देखा देखी ही बच्चे सीखेंगे। इसलिए आप लोग पूरा फोकस करिए जो 4-5 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पे ज़रूर रखें जब तक कि वो 6 साल के नहीं हो जाते। इसी तरह से देखिए मैं और क्या क्या एक्टिविटी कराती हूँ जिससे कि बच्चे एंजॉय करते हैं और आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं से सुनता है। चलिए आलू, अब जो खड़ा रहा है वो आउट हो जाओ। चलिए 2 लोग आउट हो जाइए। चलिए आप आउट हो जाइए। चलो तुम अरमान आउट हो जाओ। चलो बस बाकी सब कोई खेलेगा, ठीक है। सेब, केला, पपीता, अंगूर, भिंडी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मेरी बात आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। लौकी, जो खड़ा हो गया आउट हो जाइए, आउट हो जाइए। लौकी हम बोले तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने कि किस प्रकार से बड़े बच्चों को छोटे बच्चे कॉपी करते हैं। बड़े बच्चे को हंसते देखते हैं तो वो हंसते हैं, उनको उछल कूद करते देखते हैं तो वो भी उछल कूद करते हैं। आप लोग देखिए कि अभी जो कुछ ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो साइड में चले जा रहे हैं क्योंकि वो बात अभी पूरी तरह से नहीं समझते हैं। देखिए आप लोगों को, हम लोगों को बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। आप लोग देखिए कि मैं भी 1 मिनट नहीं रुक रही हूँ, एकदम बच्चों के साथ शामिल हो रही हूँ, बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों को भी करना है, बच्चों के साथ बच्चा बन करके एक्टिविटी कराइए, तब जाके बच्चे आपके सेंटर पे इतने हंसी खुशी से आएंगे और इतने ज़्यादा आपके सेंटर पे बच्चे आएंगे कि आप बस बच्चों को संभालते संभालते ही आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप काम को एंजॉय करके करिएगा तभी काम आपको अच्छा लगेगा। यदि काम को बोझ समझ के करिएगा, अगर काम को ड्यूटी समझ के करिएगा कि आज की ये मेरी ड्यूटी है, इसे मैं किसी तरह से ख़त्म कर दूँ, तो नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है कि तरह तरह की एक्टिविटी करानी है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक प्यारी सी एक्टिविटी करा रही हूँ और एक्टिविटी के साथ ही बच्चों से बात कर रही हूँ। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए। पापा ने पकड़ा, पापा ने पकड़ा, मम्मी ने धोया, मम्मी ने धोया, दीदी ने बनाया, मोटू ने खाया, बड़ी मजा आया। अच्छा बताइए तो मछली कौन कौन खाता है? हाथ ऊपर करिए तो सब कोई मछली खा लेता है। मछली में कांटा रहता है, कांटा। अंजलि तुम इधर आओ, तो इधर आ जाओ। तुम मछली खाती हो? मछली में कांटा रहता है तो कौन खिलाता है? मछली कौन खिलाता है? मम्मी खिलाती है। वेरी गुड। अपने से मछली कौन खा लेता है? अपने से खा लेते हो? मछली जब खाना रहता है ना तो एकदम सावधानी से खाया जाता है, ठीक ना, क्योंकि जब उसका कांट गले में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए जब मछली खाया जाता है तो उसको एकदम सावधानी से खाना चाहिए कि उसका कांट गले में ना फंसे, है ना। चलिए फिर से हम लोग पढ़ेंगे, एक और मछली का पोएम पढ़ते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली कहाँ रहती है? अच्छा, मेढक कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और धरती पे भी घूमता है ना। मछली बिना पानी के मर जाती है ना। मेढक मरता है बिना पानी के? नहीं। अच्छा ये बताइए तो बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से हम जो भी पोयम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके विषय में जरूर कुछ ना कुछ सवाल करें। मछली पढ़ाया तो मछली कहाँ रहती है, बंदर के बारे में पढ़ाया तो बंदर क्या खाता है। फिर हम उसमें जो है कि बच्चों को उत्सुक करने के लिए और उन्हें उत्साह बढ़ाने के लिए
बंदर क्या खाता है, बंदर कैसे बोलता है, थोड़ा बंदर जैसे उछल कूद करके कौन दिखाएगा। ऐसी कुछ प्यारी प्यारी हम लोग अगर बच्चे से बातें करते हैं तब बच्चे हमारी बातों को सुनता है, फिर आपस में दोहराता है। आप लोग नोटिस करके देखिएगा कि हम यदि कोई पोयम पढ़ा देते हैं और उसके बाद से देखिएगा उसमें ज़रूर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस पोयम को दूसरे बच्चे से बताते हैं, मैडम ने ऐसे पढ़ाया ना, मैम जी ने ऐसे पढ़ाया ना। तो इस साग खाना चाहिए ना। सुनिए, हरा सब्जी खाने से क्या होता है? दिमाग तेज होता है। सब कोई ताली बजाइए गुंजन के लिए। इस प्रकार से हमें पढ़ाई के दौरान ही बच्चों से कुछ छोटी छोटी बातें करना चाहिए और उनके बारे में उन्हें कुछ जानकारी देते रहना चाहिए कि एक तो वो हमारे साथ घुलेंगे मिलेंगे और दूसरा कि उनका जो नॉलेज है और ज़्यादा बढ़ेगा, उनका जो जानकारी है वो और बढ़ेगा। जैसे कि हमने गाय और घास के बारे में बात किया, तो हंसाने के लिए हमने बच्चों से कहा कि आप लोग घास खाते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए कि बच्चे हंसे और उसको एंजॉय करें, ना कि उन्हें ये पढ़ाई बोझ जैसा लगे, क्योंकि बोझ जैसा लगेगा तो फिर वो नेक्स्ट डे से आना नहीं चाहेंगे। इसलिए बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ हंसने वाली एक्टिविटी, कुछ खेल कूद की एक्टिविटी उसमें कराते रहना चाहिए।